हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रीप का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ऑनलाइन फिल कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स को लेकर उनके दिमाग में डाउट चल रहा है कि मैं क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करूं। 10th और 12th का तो उनको क्लियर है, लेकिन और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें उनको डाउट है कि इसमें किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की वजह से। अगर मुझसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए। तो इन्हीं डाउट्स को लेकर मैं आपके बीच आया हूं और आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ नहीं है और आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो स्टेप है वह स्टेप नंबर 3 है, जहां पर आपको वेरियस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, यह डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो एक एक करके जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 10th क्लास की मार्कशीट की। 10th क्लास की जो मार्कशीट है वह बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए ली जाती है। तो इसमें मुझे लगता नहीं किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगी। 10th की मार्कशीट सभी के पास अवेलेबल होगी, तो आप इजीली 10th की जो मार्कशीट है उसका पीडीएफ फॉर्मेट कन्वर्ट करके आप चूज फाइल कर आसानी से अपलोड कर देंगे। तो इस डॉक्यूमेंट के लिए मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वह है क्लास 12th की मार्कशीट। तो अभी तक बोर्ड द्वारा 12th की मार्कशीट स्कूल्स में नहीं पहुंची है, किसी स्कूल में अवेलेबल नहीं है या अभी तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो स्टूडेंट्स इस डाउट में है कि मैं इसमें क्या फॉर्मेट में फिल करूं। तो अगर आपके पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो आप नेट से प्रिंटेड जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है बोर्ड की, वहां से जो प्रिंटेड मार्कशीट है, उस प्रिंटेड मार्कशीट को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो आप नेट से प्रिंटेड निकालकर, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रिंट आउट निकालकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपका वैलिड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो आपने रोल नंबर फिल किया है वो रोल नंबर एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो रीप ऑफिस है उनका बहुत सारे डिफरेंट बोर्ड से कोलैबोरेशन है। तो आपका रोल नंबर की डिटेल से ऑटोमेटिकली आपकी जो एंट्रीज हैं, मार्क्स हैं, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड रीप के पोर्टल पर हो जाते हैं। तो इसमें जब आपको डॉक्यूमेंट फिल करना है तो उसको सेल्फ अटेस्टेड कर आप यहाँ पर फिल कर देंगे, तो ये वैलिड कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं आईटीआर फिल कर दूंगा। आईटीआर फिल करने की सोच रहे हैं, आईटीआर का जो प्रिंट आउट निकलता है उसको फिल करने के लिए सोचते हैं। 4-5 पेज का राजस्थान गवर्नमेंट का इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जो 4 या 5 पेज का होता है, वह बनवाकर अपलोड करने की सोच रहे हैं। और एक 1 पेज राजस्थान गवर्नमेंट का इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको भी अपलोड करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 कैटेगरी के आय प्रमाण पत्र हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ना तो आपको आईटीआर यहाँ पर वैलिड है, ना 4 to 5 पेजेस वाला। यहाँ पर जो वैलिड है वह 1 पेज का ही इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है। कुछ इस तरीके का वह फॉर्मेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं केवल और केवल यही फॉर्मेट वैलिड होगा। तो अगर अभी तक आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप इस फॉर्मेट में इनकम सर्टिफिकेट को बनवा लें। आपका यही इनकम सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। बाकी इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माने जाएंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो इनकम सर्टिफिकेट दिख रहा है इसमें आपको 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के
उनके ऑफिस की मोहर और उनके साइन लेकर आप इस इनकम सर्टिफिकेट को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो आपको यही इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, तो आप इसी को बनवाएं। अब बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ITR फिल कर लिया है या 425 या कोई गलत इनकम सर्टिफिकेट, इस फॉर्मेट के अलावा अगर कोई इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो अब क्या करें। तो अब तो आप चेंज तो नहीं कर सकते हैं अगर आपने अपलोड कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि रीप ऑफिस भी जनरली एकदम से आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, ना ही करता है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वह आपको ईमेल के द्वारा इंफॉर्मेशन भेजेगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ईमेल आईडी को रेगुलर चेक करते रहें। उसका इनबॉक्स और स्पैम मेल है, उसमें ज़रूर आप चेक करते रहें कि आपके पास रीप ऑफिस की तरफ से कोई मेल तो नहीं आ गया है। अगर इस ड्यूरेशन में मेल आता है तो वह आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ही आपके पास मेल आ सकता है। और आपको अगर फिर भी क्वेरी है तो आप रीप ऑफिशियल की ऑफिशियल जो नंबर हैं उन पर बात कर क्लैरिफाई कर सकते हैं, या फिर टिकट जनरेट कर अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। जनरली फ़ोन नंबर्स पर जल्दी से कोई रिप्लाई नहीं देता है, तो आप टिकट जनरेट कर आप क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है इनकम सर्टिफिकेट। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वह केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आएगा जिन्होंने अपनी सैलरी इनकम लेस देन 8 लाख रुपीस चूज करी है। लेस देन 8 लाख रुपीस चूज करी है, 8 लाख चूज करी है, उन्हीं को इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अपलोड करना होगा, जो कि TFWS सीट्स के लिए एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। तो आप इससे इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो आप TFWS की सीट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट में आपको केवल और केवल इसी फॉर्मेट को अपलोड करना है, प्रोड्यूस करना है रिपोर्टिंग के टाइम पर। अगर आपसे कोई दूसरा फॉर्मेट अपलोड हो गया है तो अभी के लिए कोई बात नहीं, लेकिन जब आपकी फाइनल रिपोर्टिंग होगी तो जो ये फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट में आपकी रिपोर्टिंग हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या अपलोड करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है, मेरा तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बना ही नहीं है तो मैं क्या अपलोड करूँ, मेरा तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ऐसे जो कुछ सवाल हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर हम कैटेगरीज में बात कर लेते हैं, SC ST कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, तो इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी का भी बना हो आप उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो OBC कैंडिडेट हैं और MBC कैंडिडेट्स हैं, स्पेशली इनके लिए यहाँ पर मेंशन है कि जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह अगर 1 सितंबर 2023 के बाद का इशू है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल वैलिड होगा। 1 सितंबर 2023 के बाद बनने वाले OBC इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड है। उसके बेसिस पर आप अपनी कैटेगरी OBC चूज कर उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका OBC सर्टिफिकेट 1 सितंबर 2023 से पहले का बना हुआ है तो आप उसको भी अपलोड करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, वह भी बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से OBC सर्टिफिकेट में 2 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, 2 साल की वैलिडिटी दी जाती है। तो आप 2 साल पीछे चले जाइए, 2023 की बात कर रहे हैं तो 2023 से 2022 तक भी आपका बना हुआ है, 1 सितंबर 2022 तक का बना हुआ है तो भी आप वैलिड हैं। तो यहाँ पर हम बात करें ये 3 साल का जो ग्रेस पीरियड है वो किस तरीके से हो जाएगा। एक तो हो गया 2021 से 22 वैलिड है, 22 से
2023 वैलिड है और 2023 से 24 जो कि लेटेस्ट माना जाएगा। तो 2023 1 सितंबर 2023 से लेकर अभी जो 24 चल रहा है, इसके बीच में जो बना हुआ है वो तो बिल्कुल वैलिड है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सर्टिफिकेट आज से 3 साल पुराना है वह भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब बात आती है ऐसे स्टूडेंट्स की जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, SC ST OBC MBC EWS। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है, ई मित्र पर जाकर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना है। ई मित्र पर जाकर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप ई मित्र पर अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेट के लिए, तो अप्लाई करते वक्त आपको एक स्लिप मिलेगी कि आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। तो आपको वही जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है जो आपने ई मित्र से आपको प्रिंट आउट मिला है, वही यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो अगर आप उसको अपलोड करते हैं तो भी आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, बट रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। तो एक बार के लिए आप ई मित्र की रजिस्ट्रेशन स्लिप से काम चला सकते हैं। और अगर इसको और क्लेरिफाई करना चाहते हैं तो आप रीप की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर कॉल कर पता कर सकते हैं, टिकट जनरेट करके पता कर सकते हैं कि मेरे पास तो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसमें लेकिन मैं SC ST OBC MBC EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूं, तो इसमें मैं क्या अपलोड करूं। तो वहां से क्लेरिफाई कर लेंगे आप, तो वो भी ई मित्र की स्लिप रजिस्ट्रेशन स्लिप के लिए ही आपको बता सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लास्ट डेट आ चुकी है, तो आपके पास यही एक बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ पर ई मित्र से जो जनरेटेड स्लिप है उसको अपलोड कर दें, तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है और आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब बात आती है जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उससे पहले अगर आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वह 1 साल से पुराना है, ओल्डर देन 1 ईयर है, ओल्डर देन 1 ईयर 1 साल से पुराना है, तो उस केस में आपका डॉक्यूमेंट वैलिड तो है, क्योंकि जो ग्रेस पीरियड है वो 2 साल का उसमें ग्रेस पीरियड दे रखा है। तो अगर 1 साल से पुराना है तो उसके अंदर OBC और MBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक अंडरटेकिंग फिल कर देनी पड़ेगी। उस अंडरटेकिंग में मेंशन करना पड़ेगा कि आप अभी भी नॉन क्रीमी लेयर में ही हैं। तो आपको एक नॉन क्रीमी लेयर की अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आपकी जो कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर के अंदर लाई करते हैं, तो आपको ये एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग देना होगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 10th मार्कशीट का जो है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12th मार्कशीट में आपके पास नहीं है तो आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जो ऑनलाइन मार्कशीट जनरेट होती है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया कि कौन सा फॉर्मेट वैलिड है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैटेगरी सर्टिफिकेट के केस में आपको क्या करना है। उसके बाद जो लास्ट बात आती है वह होती है डोमिसाइल स्टेट। तो यहाँ पर आपको आपका मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र के केस में भी ऐसा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि अभी 12th कंप्लीट की है, उन्हें पहले कभी ना तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी ना मूल निवास की कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होता ही नहीं है। तो इस केस में भी आपको ई मित्र पर जाकर अप्लाई करना है। ई मित्र में जाकर अप्लाई करने के बाद आपको वहां से जो रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी उसको यहाँ पर फिल कर देना है, अपलोड कर देना है रजिस्ट्रेशन स्लिप को। और जब आपका यहाँ से मेरिट का लिस्ट आ जाता है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल में ले जाकर रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट पर आपको जाकर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनिशियल लेवल पर अगर आपके पास नहीं है तो आप ई मित्र पर जनरेट कराकर स्लिप आप उस स्लिप के बेसिस पर अपलोड कर सकते हैं। उस केस में भी जनरली आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाता है। अगर किसी भी सिचुएशन में इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद भी ऐसा होता है, कई बार रीप
बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को कभी अगर फॉलो करने लग जाता है तो एकदम से आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करेगा, उससे पहले आपको ईमेल पर इन्फॉर्म करेगा कि हम इसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं, तो आप इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करें। तो वो आपको ईमेल पर इंफॉर्मेशन करके करके ईमेल के थ्रू इन डॉक्यूमेंट्स को भेजने का मौका देगा, डायरेक्टली आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आपको उससे बार बार बोल रहा हूँ, आपके ईमेल को रेगुलर चेक करते रहें। कोई भी इंफॉर्मेशन रीप की तरफ से आएगी तो उसकी ऑफिशियल मेल आईडी से आपकी मेल आईडी पर आ जाएगी, जिससे आप उस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। एक बात और, मैं इनकम सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको फॉर्मेट तो बता ही दिया, लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना है। तो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो गया था फाइनेंशियल ईयर। तो आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वह 2023-24 मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है और प्रोड्यूस करना है। अब सबसे लास्ट बात आती है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, इसको आप एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो जाए और आप अपना मन बना चुके हैं मुझे एडमिशन ही लेना है, तो आप इसको किसी भी मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के थ्रू भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा सही है अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के थ्रू बनवाते हैं। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल डॉक्टर है जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप उनकी हेल्प लेकर भी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। वो कुछ इस फॉर्मेट का है, केवल और केवल इसी फॉर्मेट में ही मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनाना है और किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं चलेगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ये इनिशियल लेवल पर डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं, तो सिर्फ इनके बेसिस पर रीप आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करता है। अगर वह रिजेक्ट करेगा तो आपको मेल पर इंफॉर्मेशन देगा, आपको करेक्ट करने के लिए भी मेल करेगा कि हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आप इस डॉक्यूमेंट को हमें मेल के थ्रू भेज दीजिए। आप लॉगिन करके तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाएंगे दोबारा से। अगर आपने एक बार इस स्टेप नंबर 3 को से आगे बढ़ चुके हैं और आप सोचें कि मैं इसको करेक्ट कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक बार के लिए रीप सही मानकर सभी फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर उसको लगती है ज़्यादा ही क्रिटिकल है तो वो आपको मेल कर देगा, और आपने जो डिटेल्स भरी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके हैं, एक बार उनको सही मानकर आपकी मेरिट भी डिक्लेयर कर देगा और आपका जो काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर देगा और कॉलेज भी अलॉट कर देगा। तो आपको दिक्कत कब शुरू होगी, आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट कब चाहिए, जब आप कॉलेज रिपोर्ट करने जाओगे तो उस टाइम पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर उस टाइम पर आपको ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको कंसिडर नहीं करेगा और वो मार्क कर देगा कि स्टूडेंट के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए मैं इनका एडमिशन नहीं ले रहा हूँ। वो ऑनलाइन ही इस चीज़ को मार्क करके रीप ऑफिस में भेज देगा। तो उसकी वजह से आपके एडमिशन के रिजेक्ट होने के चांस बन जाते हैं, अटक सकता है। अदरवाइज रीप इनिशियल लेवल पर सब कुछ जो स्टूडेंट्स ने डिटेल फिल करी है उनको सही मानकर वो आगे प्रोसीड करवा देता है। आपको जो दिक्कत आएगी वो कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम पर आएगी। अगर आपके इन प्रॉपर फॉर्मेट्स में डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं तो रिपोर्टिंग में अभी बहुत टाइम है और आप इजीली इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। और अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना ईमेल आईडी रेगुलर चेक करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम होगी रीप ऑफिस आपको जरूर इन्फॉर्म करेगा। और फिर भी अगर आपको मेरे बताने के बाद भी कुछ डाउट हैं या फिर और क्लेरिफाई करना चाहते हैं, ये मैंने मेरी पर्सनल जो मुझे नॉलेज है उसके बेसिस पर मैंने आपको ये बताया है, लेकिन फिर भी इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, मेरी बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक बार आप रीप ऑफिस की हेल्पलाइन नंबर्स हैं या टिकट जनरेट करके उनकी हेल्प लेकर उनसे कंफर्म जरूर कर लें। अगर नहीं हो पाता है, लास्ट डेट आ गई है, तो फिर तो मैंने जो बताया वो तो आपको करना ही है। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड जानकारी। जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया, कहीं मेरा रिजेक्ट नहीं हो जाए, तो आप घबराएं नहीं। ऐसे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता एकदम से। कोई भी होगा तो आपको वापस चांस दिया जाएगा उसको करेक्ट करने के लिए, या आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट भरने के लिए उसका चांस आपको दे दिया जाएगा। एकदम से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप रीप से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करूं, आपको गाइड करूं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो मैं आप
को के सपोर्ट से आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो तभी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस बना सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें मैं आने वाले दिनों में आपको इंजीनियरिंग में मिलने वाली स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बताऊँगा, काउंसलिंग के और जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में भी बताऊँगा, रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाए, फीस आपसे ले ली है, आपकी फ़ीस रिटर्न नहीं कर रहे बट कॉलेज पसंद नहीं है, इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, उनको मैं सॉल्व करूँगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी मैं ये कर पाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।